This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज अहमद है। मैं सर साजिद गौरी साहब का स्टूडेंट हूँ और कराची से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी टाइम गुजर चुका है। मैं थोड़ा सा आउट था कराची से और काफ़ी गैप आया। हमारा सेशन जो है वो डिले हुआ और हमारे साथ दोस्त जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट प्रोफाइल के ऊपर और चार्ट्स में देखता रहता हूँ और थोड़ा सा उनसे फीडबैक लेना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड मैं देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर जो ट्रेड्स पोस्ट हो रही हैं। ठीक है, अच्छा ज़का भाई अपना माइक ऑन करें और प्लीज़ मुझे बताएं कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो किन किन चीज़ों को आप सामने रखते हैं और ट्रेड में शामिल होते हैं। बिल्कुल ओपनली, कोई भी वो हेजिटेशन या कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल भी सबके साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ज़का भाई ठीक है। ज़का साहब शायद मुबशिर आप माइक ऑन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चार्ट आ रहे थे ग्रुप के अंदर, मैं देख रहा था। बहुत अच्छे आप ट्रेड कर रहे हो, टीपी हिट हो रहे हैं आपके। तो जी थोड़ा सा आप गाइड करें क्या क्या चीज़ों को देख रहे हो आप और क्या क्या रूल्स को फॉलो कर रहे हो और देन आप ट्रेड में एंटर होते हो। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा हूँ बायर, तो मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया है। तो अगर मैं लैपटॉप पे होता तो मैं एक दो चार्ट भी दिखाता। तो इसलिए ना मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें देख रहा हूँ। मैं हाँ। सबसे पहले देखता हूँ कि मार्केट जो है ना, करंट प्रोफाइल जो डेली प्रोफाइल है ना, उन हम्म। उसको मैं देख रहा होता हूँ। ठीक है ना, कि मार्केट वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लो को क्रॉस करे। हम्म। ठीक है, वैल्यू अस्सलाम एरिया वालेकुम। जोन से निकले। हाँ। ठीक है, तो जब वैल्यू एरिया जोन से मार्केट निकलती है तो फिर रिलेटिव वॉल्यूम देखता हूँ कि कैसे वॉल्यूम के साथ निकल रही है अंदर से। ठीक है, तो जी मार्केट लेट्स सपोज, क्योंकि हमें चाहिए लो वॉल्यूम के साथ मार्केट बाहर जाए। ठीक है, क्योंकि जी। हम लोगों ने रिवर्सल को ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो हाँ। मार्केट जब वहां से निकलती है तो फिर मैं इंट्राडे लेवल्स में आता हूँ कि नेक्स्ट लेवल कौन सा है। ठीक है, ठीक है। और मार्केट का इंट्राडे जो नेक्स्ट लेवल है उसको मार्केट अप्रोच कर रही है और M5 का वॉल्यूम क्या कह रहा है। ठीक है, वॉल्यूम को जी देखता हूँ और डेल्टा को देखता हूँ। अगर वॉल्यूम और डेल्टा हमारी फेवर में आ रहे हैं तो वहां फिर मैं इन हो जाता हूँ ट्रेड में। और मैं ठीक। कोशिश करता हूँ कि वैल्यू एरिया जो डेली प्रोफाइल के वैल्यू एरियाज है के अंदर से ट्रेड ना ही लूँ। ठीक है। जी, तो ठीक है। जब मैंने कोशिश की है कि वैल्यू एरिया के अंदर से ट्रेड ली जाए तो थोड़ा सा फिर गड़बड़ होती है। हाँ, दूसरी चीज वहाँ पे असल जी होते हैं। वो जी एरिया जो हाँ जी वो एक एसल जोन है। ठीक है, वहाँ पे अब जो भी बंदा एंटर होगा वो उस पे एसल लग सकते हैं। जी। जी। तो दूसरी बात यह है कि जब तक हमारी स्ट्रेटजी में अगर 5 पॉइंट है ना, तो वो 5 के 5 हम जब लिखते नहीं है ना रिटर्न फॉर्म में, तो तब तक हमारे माइंड में होता है कि हमारे 5 लेवल हैं, 5 हमारे पॉइंट हैं। उनमें से जब हमें 2 मिल रहे होते हैं ना, तो हमारी जो साइकोलॉजी है फोर्स करती है कि ट्रेड में इन हो जाएं। ठीक है, हम्म। वो जो 2 हमें नजर आ रहे होते हैं हमारे माइंड में वही रह जाते हैं। ठीक है, बाकी यस। 3 जो है वो निकल जाते हैं। तो मैं प्रैक्टिस मैंने की हुई है कि मैंने डेली उन्हीं पॉइंट्स को डेली लिखना है नए पेज के ऊपर। चलें, अच्छी बात है। इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं जो मेथड आपको दिया गया है और आप इस पे ट्रेड कर रहे हो। ओवरऑल आप कैसा समझते हो कि मतलब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको या आप इस पे सेटिस्फाइड हो? जी, मैं इस पे सेटिस्फाइड हूँ। इम्प्रूवमेंट की तो आपको पता है कि हर चीज़ में गुंजाइश हम्म। होती है, इम्प्रूवमेंट तो हो। ठीक है, जी तो जी जी। ओवरऑल अच्छा मेथड है। ठीक है। थोड़ा बहुत जी जो है वो चलता रहता है। ठीक है, उसके अंदर क्या जी होता जी है कि जी
जब एक या दो टीपी हिट हो जाते हैं तो एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब एक्साइटेड बंदा होके ट्रेड करता है तो वो जरूर और जरूर किसी गलत जगह से एंटर हो जाता है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। इस तरह की चीजें ये साथ साथ चल रही होती हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और चीजों को रिपीट करते रहेंगे तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म होती जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर आपके कमेंट्स के लिए। थैंक यू। और कोई और दोस्त प्लीज माइक ऑन करें, मैं थोड़ा फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। जी मैं शराज एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप शिराज? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र, आप में खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास करिए। अच्छा एजाज भाई, मैं सबसे पहले तो ट्रेड करने के लिए M30 के जो है ना वॉल्यूम एरिया लो और हाई और जो हमारा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल, हाँ जैसे कि अगर मार्केट ने एक वाईफाई वॉल्यूम से पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ के नीचे आती रही वो ना, तो पुल बैक के ऊपर मैं देख लेता हूँ कि इंट्रा डे के अंदर जो हमारा जो लेवल है जो हर 6 घंटे के बाद प्लांट हो रहे हैं, वो भी किसी लेवल को हाई वॉल्यूम तोड़ के पुल बैक ले रही है, तो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहां से एक ले लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है। हाँ जी, और अगर इसी तरह ही अगर हम मिसाल के तौर पे मार्केट ने आज की वॉल्यूम एरिया हाई को लो वॉल्यूम M30 में अगर तोड़ दिया है और कल का वॉल्यूम एरिया लो का लेवल है, तो तकरीब अगर उधर तक पहुंचते तक वॉल्यूम गिरता ही गया ना, तो बस वहां पे मैं फाइंड करता हूँ, सेल फाइंड करता हूँ फिर M30 यानी कि M5 के टाइम फ्रेम में आके। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली, जबरदस्त। तो हाँ जी, तो ये चीज होती है यानी कि मैं ब्रेकआउट करने के बाद या तो मार्केट के अंदर यानी कि हो, और यानी कि इस तरह मतलब मैं एक चीज और भी नोटिस की थी कि मिसाल के तौर पे अगर मार्केट ने 3 दिन पहले का वॉल्यूम एरिया हाई और लो मतलब एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई थी 3 दिन पहले, और जी आज मिसाल के तौर पे मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम बना के उस 3 दिन पहले की लो वॉल्यूम के अंदर चली गई मार्केट, और अगर वहां से बाय हो गई तो 90% ऑफ द टाइम ये पीओसी लेवल को अप्रोच करने जाती है उस दिन के। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। मैंने ये चीज मैंने काफी नोटिस की है इसकी, इसी बिहाफ पे मैंने गोल्ड को बाय किया था जो पीओसी के लेवल से, अगर पीओसी का लेवल उसने क्रॉस कर दिया हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ, तो आप M5 पे स्विच कर दें, आपको लो वॉल्यूम पुल बैक मिल रहा है तो आप बाइंग दोबारा ले लें, और वो आपका उस दिन का जो हाई यानी कि जो आपने पीओसी का ब्रेकआउट कंसीडर किया है और उसी के टेस्ट के ऊपर अगर आप लो वॉल्यूम में जाके देखें तो आप उस दिन का वॉल्यूम एरिया हाई तक का टारगेट ले सकते हैं एटलीस्ट, जो मैंने गोल्ड में इस सही। तरह मतलब मैंने वो ट्रेड ली थी, तो मैं इस एक्चुअली तरीके आपने से बहुत फिलहाल काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज़ बताई है, और ऑलमोस्ट आप हमारे एक सीनियर भी रह चुके हैं, सीनियर भी हैं हमारे। अब इस तरह से जैसे हम तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सब दोस्त, जैसे हम आपस में मिल बैठ के काम कर रहे हैं, कोई भी दोस्त अगर एक ऐसा पॉइंट देखता है, जैसे आपने भी बहुत अच्छे पॉइंट का जिक्र किया है, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और उसको जी जी डेमो पे अप्लाई करके उसको टेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपनी इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको मजीद कम्प्रीहेंसिव कर सकते हैं, ठीक है। तो No doubt. ठीक हो गया, जबरदस्त। जी जी ठीक है हिसाम भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपकी माशाल्लाह ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। आप एक्चुअली लो वॉल्यूम नोट को ट्रेड कर रहे हैं ना? यस सर, लो वॉल्यूम नोड बेसिक फोकस होता है, वो लो वॉल्यूम नोड ही होता है। अभी भी जब आप मुबशिर से बात कर रहे थे तो यानी कि ये बात मैंने अब आके नोटिस की है डिस्कशन में ही, कि जो भी मेरे एसएल वाले ट्रेड्स है ना, वो ज्यादातर जो है ना वैल्यू एरिया हायर वैल्यू एरिया रो के दरमियान जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना, अक्सर जो है ना एग्जैक्टली वहां पे हिट होता है मेरा। अब वो ऐसा आपने ही है। बात की ना मुबशर के साथ, तो मुझे हुआ है कि यार ये तो वाकई मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है। उस और जोन, जब ये जोन के अंदर मार्केट स्टैंड अप कर रही हो ना, मतलब मैं हम्म, withdraw हम्म, जब इस जोन के अंदर मार्केट होगा इसमें कोई ट्रेड नहीं है, सही ठीक है। इस जोन सही के अंदर कोई ट्रेड नहीं है, इस जोन से मार्केट बाहर निकल जाए, सही
ये थोड़ी मेरी लाइनें टेढ़ी होती हैं, इसको आपने फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। नो प्रॉब्लम। और लाइक दिस समथिंग, मतलब ठीक है। ये हमारा Right, वैल्यू right. एरिया जोन है, हम्म, ये हमारा वैल्यू एरिया जोन है, ठीक है। right, क्या हो गया इसका? अच्छा, ठीक है। इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। right. सही है, M30 सही है। M30 का ये जोन जो है ना, इसके अंदर हम्म, कोई ट्रेड नहीं। जब इस जोन से बाहर हम्म, निकल जाए, हम्म, लाइक अगर मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है और यहाँ right, कहीं पे चल रही है, ठीक है, तो इस जोन के अंदर आप मतलब ये अब वैल्यू एरिया जोन से बाहर आ चुका है बड़े टाइम फ्रेम के। M30 टाइम फ्रेम है और डेली की प्रोफाइल है, right, ठीक है। अब आप क्या right. करेंगे, M5 में आएंगे और वो प्रोफाइल है इंट्राडे की, हम्म, ठीक है। उसके अंदर आप right. लेवल तलाश, उसके सही अंदर हो, लेवल कि यहाँ पे लेवल कोई बन रहा है या सही, यहाँ पे बन रहा है, मतलब सही। कोई भी ऐसा लेवल आपको मिलता है जो स्ट्रॉन्ग आपको लगता है, वहां पे हम्म, हम रिवर्सल देख सकते हैं। रिवर्सल कैसे देखेंगे? VSA का रिलेटिव वॉल्यूम लो आ रहा हो अप्रोच करते हुए, सही, ठीक है, सही। और डेल्टा डेल्टा रिवर्सल जो है ना वो हमें रिवर्सल। कंफर्म, सिंपल सही, सी, सही, सिंपल सी, हाँ, कुछ इसमें वो है ही नहीं है। और ज्यादातर एसएल जो है ना वो इसी वजह से होते हैं जब किसी गलत जगह से एंटर हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैंने जो बेसिक मैंने अपना जो मेंटालिटी रखी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पे कंसिस्टेंटली क्या कहते हैं एक्शन लूँ। मैं हम्म करता क्या हूँ कि मैं सिर्फ अप थ्रस्ट ढूंढता हूँ, अप थ्रस्ट या शेक आउट ढूंढता हूँ मैं। शेक हम्म। आउट ढूंढने के बाद डेल्टा को देखता हूँ मैं। अगर आपको डेल्टा आपको एक बात रिवर्स हो रहा बताऊं, है। हम्म, एक बात बताऊं, ऑर्डर फ्लो जी पे सर, काम करने का एक फायदा पता है क्या है? जी सर। ऑर्डर फ्लो पे काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब अप थ्रस्ट बन रहा होता है या शेक आउट हम्म, बन रहा होता है, हम उसी वक्त यस। ट्रेड में एंटर भी हो जाते हैं। हम्म, हम्म, समझ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब सही, जो सही। आम ट्रेडर हैं, जो जो हम्म, इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है जिनको, वो वेट करेंगे कि पहले अप थ्रस्ट बन जाए, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन हो, ठीक है, हम्म, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जो भी साइंस मिल रहे हैं उसके बाद वो ट्रेड में एंटर होते हैं ना। तो एग्जैक्टली। लेकिन जब हम ऑर्डर फ्लो के ऊपर काम कर रहे हैं और वॉल्यूम को 3D 3 डायमेंशंस के साथ देख रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट मिल जाता है जहां पे अप थ्रस्ट बनेगा, जहां पे शेक आउट बनेगा, जहां पे नो डिमांड आएगी, ठीक है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो अच्छी ये बात है, कंफर्मेशन कर लेना अच्छी बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप थ्रस्ट ना बनने दिया करें, ये बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि अगर आप चीज़ों को ज्यादा चीजें आप अटैच करें और उनको कंफर्मेशन के साथ चले, वो अच्छी बात है। लेकिन ऑर्डर फ्लो हमें ये चीजें दे रहा होता है कि हम उसके बनने से पहले पहले भी हम उसमें एंटर हो सकते हैं, और वो उसका हाँ, एसएल बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे एसएल के साथ। हम्म, ये बात से सही कर रहे हैं आप। अक्सर ऐसे हुआ है कि बीच में ट्रेडिंग के दौरान जो है ना, मुझे ये नहीं कि हैरत की बात है, सिक्स सिक्स सेंस आपकी जो है चीखें मार मार के बता रहे थे क्या शेक आउट या अप थ्रस्ट आने नहीं आने वाला है। पता नहीं क्यों नहीं नहीं, कभी कभी फीलिंग आती है ये इस माजरत नहीं नहीं, माजरत चाहता मार्केट हूँ, प्रोफाइल को। माजरत चाहता हूँ सर। सेंसेस जो है ना, सेंसेस वो हम्म, ट्रेडिंग में काम नहीं करती, ठीक है। सही ट्रेडिंग है, में सिर्फ वो नॉलेज सही है, काम करता है जो आपने सीखा हुआ होता है। सेंसेस के साथ काम सही नहीं है। करना आपने। आपको ऐसा लगता था, इस चीज के ऊपर आपने काम नहीं करना। आपको ऐसा लगता ठीक है, था कि अब थ्रस्ट यहाँ बनेगा, ऐसा नहीं है, हम्म, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ठीक है। अगर वहां पे कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, ऑर्डर फ्लो में कोई एविडेंस नहीं छोड़ रहा है, हम्म, डेल्टा कोई एविडेंस नहीं छोड़ा वहां पे, देन अगर जी, वहां पे बन भी गया तो हम ट्रेड में नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक ठीक है है, ना। हाँ, ठीक है, इसलिए इस चीज को मतलब इस तरह ना ठीक, सोचा करें कि मेरी सेंस मुझे कह रही है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। सही है, सही है, ठीक है। ठीक है ना। ओके। बाकी कुछ चार्ट लेकर आए कुछ दोस्त? मैंने कहा था कुछ चार्ट वगैरह अगर हो किसी के पास, कुछ जैसे आपने बताया था एसएल हिट हो रहे हैं, ताकि हम वो भी देख सकें।
जी जी सर, वैसे तो खैर मैंने दो चार्ट्स मेरे पास निकले हुए हैं, वही सेम सेटअप पे हैं जिस पे आपको जिस पे आपने हमें बताया कि ट्रेड करने के, पर उसको एक्सप्लेन करना बहुत सा डिफिकल्ट होगा। मैंने निकाल के रखे हुए हैं वैसे, निकाल के जी रखे हुए हैं। एक मिनट सर, चले, मैं कोई इशू नहीं है। आप फिर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, उसको देख लेंगे। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको लेबल कर लूं, वहां पे फिर होपफुली डिस्कशन हो जाएगी। मैं कर ये रहा हूँ कि जिसका जिस ट्रेड अब से जिस ट्रेड की इसका ऐसा लगेगा ना, मैं हम्म। करूंगा ये कि हर चार्ट का एक सेपरेट स्नैपशॉट ले लूंगा। डेल्टा का अलग, क्या कहते हैं, एम मार्केट प्रोफाइल 30 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट का अलग अलग, इस तरह से एक होलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगी। अभी छोटी छोटी विंडो पे यानी कि यानी कि मिसलीडिंग होने के चांसेस हैं। जी तो ये मैं नेक्स्ट टाइम ठीक से जो है ना पिक्चर्स उतार के फिर मैं पोस्ट करूंगा, फिर मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। ठीक है। अच्छा, सब दोस्त मुझे सुन रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ट्रेडिंग प्लान के ऊपर कुछ बात की थी। किसी दोस्त ने बनाया ट्रेडिंग प्लान? यस सर। जी सर। चले, जिन जी दोस्तों सर। ने बनाया वो उनको पता है, और जिन दोस्तों ने नहीं बनाया वो भी उनको पता है। ठीक है, तो मतलब लाइव सेशन में उनका नाम अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग प्लान को लाजमी और लाजमी अपनी ट्रेडिंग का एक हिस्सा रखें। ठीक है, हर ट्रेड जब आप एंटर हो रहे हो, हर एक ट्रेड के अंदर नोट पैड और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और जहां से आप एंट्री कर रहे हो, किन पॉइंट्स को देख रहे हो, वो सब आपके पास नोट होने चाहिए, और उसके बाद ट्रेड करें। ठीक है। कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग को खेल समझते हैं? नहीं सर, खेल तो नहीं, बिल्कुल नहीं, है कुछ लोग, ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, कि जो ऐसा एज अ गेम ले रहे हैं ट्रेडिंग को। भाई, ये कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया है। ट्रेडिंग करना कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं होता। ट्रेड में एंटर होना एक बहुत बड़ा ना पहाड़ होता है। ठीक है, और आपको 50 किस्म की कंफर्मेशन चाहिए होती हैं, 50 किस्म का बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता है, उसके बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। इस वजह से हर वो चीज़ जो आप देखना चाहते हो वो आपके पास रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, और जो भी आपकी ट्रेडिंग डेस्क है उसके सामने जहाँ पे भी आपकी नज़र ज़्यादातर रहती है, वहाँ पे उसको पेस्ट होना चाहिए इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, और ये ज़रूर करें, जिस बंदे ने मार्केट में रहना है ना, वो तो ज़रूर करे। और जो बंदा सिर्फ ये 2-4 महीने 6 महीने के लिए आया है, बस खेल खिला के जाने का प्लान है, वो भले ना करे। देखिए, ये काम जब तक नहीं करेंगे, मतलब ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये मेरी वर्डिंग नहीं है। सर साजिद साहब हमें इस तरह से गाइड करते हैं कि अपनी हर एक चीज़ जो है ना उसको राइट डाउन करें। ठीक है, और वो आपके सामने उसको पेस्ट रहना चाहिए। तो इस वजह से जो आपका ट्रेडिंग प्लान है वो लाजमी लाजमी बना हुआ होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी, जो भी आप स्ट्रेटजी देख रहे हो, जो जिस तरह से भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसके नोट्स आपके सामने रहने चाहिए। एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा, किसी दोस्त को अगर ट्रेडिंग प्लान बनाने में मुश्किल आ रही है ना, तो वो ज़रूर रब्ता करें, और वो ज़रूर रिगार्डिंग मार्केट प्लान वो पूछ सकते हैं ट्रेड के प्लान के ऊपर, कि वो कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ हेल्प चाहिए तो। ठीक है। अच्छा, लाइट फॉरेक्स, सर ने अपने संडे वेबिनार में जिक्र किया था लाइट फॉरेक्स का। तो
लाइट फॉरेक्स के बारे में काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, तो सोचा इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लाइट फॉरेक्स जो है एक ब्रोकर है। ये आपका जो 8 मेजर करेंसीज हैं, इनका इंडेक्सेस जो है ना वो हमें बना के दे रहा होता है। अगर आप हम लोग इस वक्त तकरीबन 13 लोग हैं इस सेशन में, ठीक है। अगर मेरी किसी भी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, आई मीन ग्रुप से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और 13 बंदों में से मैं 4 को हरा देता हूँ और बाकियों से हार जाता हूँ, तो क्या मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ? सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ क्या? नहीं सर। सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मेरी पूरे ग्रुप से लड़ाई हो जाए और मैं 13 के 13 को मात दे दूं, देन क्या मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ? हाँ जी सर। एग्जैक्टली, ठीक है। इंडेक्स आप इसको कह सकते हैं कि जो करेंसी ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि वो सब की सब जो उसके अगेंस्ट जो भी पेयर्स हैं, उसके अगेंस्ट जो भी करेंसीज हैं, उन सबको वो मात देती हुई ऊपर जा रही है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर है, ठीक है। और इसी तरीके से एक बंदे की लड़ाई हो गई और उसने 13 के 13 बंदों से मार खा ली, तो इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर बंदा है। ऐसा ही है ना? हाँ जी सर। तो एग्जैक्टली वो करेंसी जो डाउनफॉल कर रही हो, हम उसको एज अ वीकेस्ट, उसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हमें ये बता रहा होगा कि इस वक्त ये वीकेस्ट चल रहा है, इससे ज्यादा वीक और कोई नहीं है, ठीक है। मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? हाँ जी सर, आ रही है। जी सर। ठीक है। ये लाइट फॉरेक्स का ब्रोकर है, इसको डाउनलोड करें, इसमें डेमो बनाएं और इसके अंदर आप ऐसे जाएंगे तो इसमें लाइट फॉरेक्स इंडेक्स, ये 8 इंडेक्स है, ठीक है। इस तरह से आप 8 की 8 स्क्रीनें अपने सामने रखेंगे और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त रियल टाइम कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गेस्ट चल रही है और कौन सी करेंसी वीकेस्ट है, वीक है, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों को मिला के एक अच्छी ट्रेड कर सकते हो, एक अच्छा पेयर बना सकते हो। लाइक फर्ज करें इस वक्त मेरे सामने अब JPY स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। JPY स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वीक एसेट्स तो मजे का वीक कोई नहीं है। हो रहा था। चल भाई ये बहुत स्लो मूव करते हैं, ऐसा लगता है मूव ही नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। असल में ये होता है कि ये इंडेक्स है, ये करेंसी नहीं है, ठीक है। ये करेंसी नहीं है, ये इंडेक्स है। और जब सब पेयर्स का डाटा इकट्ठा हो रहा होता है तो उसमें फिर आते हैं, उसको एग्जीक्यूट होते हुए थोड़ा सा डिले आ सकता है, 2 4 5 सेकंड का, ठीक है। तो इसको हम स्लो नहीं कहें, हम जिस तरह से पेयर को चलता हुआ देखते हैं ना, ये इस तरह से मूव नहीं कर रहा होता। अच्छा अच्छा, यानी थोड़ा टाइम लेता है हाँ मूवमेंट में। हाँ। तो JPY एक्चुअली ये अगेंस्ट उल्टा होता है, ये एक्चुअली JPY जो है ना, ये LFX JPY लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि JPY वीकेस्ट है, इस वक्त वीक है। और बाकी जो पेयर्स आप देखें, CHF LFX, NZD LFX, ये सब सीधे रहेंगे, जैसे हम निंजा ट्रेडर में देखते हैं। तो इसी तरीके से जो JPY है वो यहाँ पे हमें उल्टा मिल रहा होता है। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड वर्सेस JPY हमें इस वक्त एक बाय का सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये ट्रेड ऐसे भी नहीं कर लेनी होती, समझ रहे हैं? ये ट्रेड एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर लेनी कि यहाँ पे आपने एक चार्ट देखा ऊपर जा रहा है, एक चार्ट देखा नीचे जा रहा है और आपने बाय और सेल ले ली। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने जो VSA आई होप के सब दोस्तों का क्लियर है,
आई होप Okay. सब दोस्त जी जो है सर, वो ट्यूसडे क्लासेस क्लियर करके आए हुए हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल। तो इस वजह से अपना VSA का नॉलेज जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। VSA हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। VSA के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है? बैलेंस एरियाज, बैलेंस एरियाज हैं, क्लाइमेटिक सपोर्ट एक्शन है रेजिस्टेंस और लेवल्स हैं, हम्म, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। गैप पार्ट टेक्निक है, हम्म, ठीक है। ये सब जो नॉलेज है हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, एक और चीज ऐसा, इसके अंदर ना वॉल्यूम को अप्लाई नहीं करते इंडेक्स के अंदर। वो इस वजह से कि ये इंडेक्स जो है ये ट्रेड नहीं हो रहा, ठीक है। इंडेक्स ट्रेड नहीं हो रहा, ठीक है। इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते। हाँ, लेकिन वाइज वेव को जरूर आप वैल्यू दे सकते हैं। वाइज वेव अगर आपको अच्छी डिमांड और अच्छी सप्लाई शो कर रहा है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ना सर ने हमें इस तरह से बताया हुआ है। एक सेकेंड प्लीज। प्राइस चल रही है ऐसे ऐसे जिगजैग करती हुई, व्हाटएवर, कहीं से भी आई कहीं भी गई, जो भी इसने किया, ठीक है। आपने क्या करना है, अब आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो भी रह चुका है VSA सीखते हुए, आपने उसको छोड़ना नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उसी टाइम फ्रेम्स के अंदर जाते हुए, उसी टाइम फ्रेम्स के अंदर रहते हुए आप चीज़ों को देख सकते हो। बेस्ट जो ये है, जैसा मतलब मैंने सर से सुना हुआ है, वो ये है कि M15 के अंदर इंडेक्सेस को देखें, सॉरी दिस वन, इंडेक्सेस को M15 में देखें, H1 के, H4 के और डेली के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें। ठीक है, डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस और H4 का सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनको मार्क करें। और इस चार्ट के अंदर, अब ये तो खैर वो लाइन है ना, चार्ट नहीं है। आप जब देखोगे, जब इस तरह से आप चार्ट में जब मार्किंग करोगे, आपको एक ऐसा एरिया मिलेगा जिस एरिया के पीछे बैलेंस एरिया ना हो, ठीक है। बैलेंस एरिया ना हो, लाइक दिस। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक एरिया है जिसके पीछे बैलेंस एरिया नहीं है, ठीक है। इसको मैं बैलेंस एरिया कह सकता हूं, इसको मैं बैलेंस एरिया कह सकता हूं, इसको बैलेंस एरिया कह सकता हूं, लाइक दिस। एंड मतलब आप देख सकते हो इसके अंदर ना, चार्ट के अंदर ऐसे एरियाज मार्क करें जिनके पीछे बैलेंस एरियाज ना हो, ठीक है। और आप ये पॉइंट नोट करोगे, उस जगह से मार्केट जो है ना वो जाती हुई एकदम से ऐसे ऐसे फ्री जा रही होगी। सर साजिद साहब ने इस एरिया को फ्री फ्लोट एरिया का नाम दिया हुआ है, ठीक है। कि ये एक ऐसा एरिया होता है, अगर प्राइस इस एरिया में दाखिल हो गई, लाइक दिस, मेरे यार एक्चुअली ये माउस ना चेंज हुआ हुआ है, मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त, वो ना वो सही तरह से हाथ बैठ नहीं रहा है माउस के ऊपर। अगर इस एरिया में प्राइस दाखिल हो जाती है और इसका क्लोज इस एरिया के अंदर बनता है, इसका क्लोज, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस प्राइस को यहां तक आने से रोकेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एरियाज के अंदर VSA का नॉलेज यूज करते हुए आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। M5 का टाइम जो है ना वो रेकमेंडेड है
मतलब ये मैं अपनी जाती वो फ्लेवर बता रहा हूँ आपको। आपने अगर आपको मेरा जाती फ्लेवर पसंद आए तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आप ओपन हो, आप अपना जो भी आप जिस तरह से ट्रेड करते आ रहे हो आप उस तरह से इस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, M5 का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। M5 के अंदर मैं क्या करता हूँ, जब मैं देख लेता हूँ इंडेक्स को, इंडेक्स एक ये ये एरिया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेयर जो था वो ऐसे इन हो गया, स्ट्रॉन्ग पेयर ऐसे इन हो चुका है इस एरिया में, और वीक पेयर जो है वो ऐसे इन हो चुका है। तो मैं उन दोनों का पेयर बनाता हूं, ठीक है, और पेयर बना के उसको मैं बाय लेता हूं, मतलब बाय या सेल जो भी वो पेयर के हिसाब से जो भी बनता हो। तो चूंकि इस एरिया के पीछे कोई बैलेंस एरिया नहीं था, कोई सपोर्ट, बैलेंस एरिया का मतलब क्या है, बैलेंस एरिया ना होने का मतलब क्या है कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स जो है ना वो नहीं पड़े हुए होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी खास कोई बहुत बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पड़ी हुई होगी। ठीक है, और जब किसी एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं है तो फिर कौन सी फोर्स है जो उसको रोकेगी वहां से, एक साइड से दूसरी साइड पे जाने पे कौन सी ऐसी ताकत है जो उस प्राइस को जाने से रोके, ऐसे जाने से कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, या बायर जो है वो अपने एंड से एग्जॉस्ट हो जाए और वो छोड़ दे, बाय करना ही छोड़ दे, सिवाय इसके और कोई ऐसी वजह नहीं बनती। एक और भी सिनेरियो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जब आप चार्ट में ये सब चीजें देखोगे आपको छोटे बैलेंस एरियाज मिल रहे होंगे। एक सिनेरियो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, ये हमारे पास एक ऐसा एरिया था जिसको सर साजिद साहब फ्री फ्लोट एरिया का नाम देते हैं। ठीक है, और आपको आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि प्राइस यहां से चली है और इतना बड़ा बैलेंस एरिया, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ प्राइस ऊपर आ रही है ऐसे। ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर अगर इस एरिया के दरमियान में आपको छोटे छोटे को बैलेंस एरिया मिल भी जाते हैं ना, लाइक दिस एंड लाइक दिस, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे आएगी, थोड़ा सप्लाई लेगी, थोड़ा पुल बैक देगी और देन अगेन ऊपर जाएगी। ठीक है, तो वो थोड़े से वो छोटे छोटे पुल बैक जरूर आएंगे, छोटी छोटी सप्लाई जरूर हिट होगी इसके अंदर उन बैलेंस एरियाज की वजह से। तो ये वो तरीका है जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, M5 का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। M5 के चार्ट के अंदर लाइक दिस, M5 का चार्ट देखा, ये सपोज कैट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सपोज JPY जो है वो वीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, M5 के चार्ट में आऊंगा, यहां पर भी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखूंगा और एक SM में सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करूंगा 20 वैल्यू की। जो भी पुल बैक्स होंगे, हमेशा ट्रेड जो भी एग्जीक्यूट करनी है वो पुल बैक के ऊपर करनी है, कभी भी टॉप से बाय की ट्रेड ओपन नहीं करनी, कभी भी नीचे से सेल की ट्रेड ओपन नहीं करनी, बॉटम से कभी भी सेल की ट्रेड ओपन नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो पुल बैक्स होते हैं ना, ये एक्चुअली जो ट्रेड गाइडर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ये वाली मूविंग एवरेज यूज हो चुकी है, मतलब जो रिचर्ड डी वाइकॉफ है वो भी 20 की SM में यूज करता है पुल बैक्स के लिए, तो इसके पीछे वो कॉन्सेप्ट है। ये इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि जो पुल बैक्स होंगे वो 3 से 4 बार्स के अंदर हों। अब देखें ये लाइव मार्केट चल रही है आपके सामने, अब ये पुल बैक इसको टच तो कर रहा है, यहां से आप बाय में जा सकते हो, बट ये वॉल्यूम को देख लो, हमने सिर्फ एक ही मेथड पे स्ट्रिक्ट थोड़ी रहना है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि सर ने हमें इतना सब कुछ पढ़ाया हुआ है कि हम काफी सारा नॉलेज, काफी चीजों को क्रॉस चेक करके, क्रॉस मैच करके हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी इतना ज्यादा वॉल्यूम आया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो कभी भी मैं तो इसमें बाय की ट्रेड नहीं लूंगा, और इसका क्लोज देखें बार का। ठीक है,
और इस वजह से कभी भी इसमें बाय में नहीं आ सकता मैं। तो खैर ये सब नॉलेज तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उसमें लंबे टॉपिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सब कुछ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। M15 के अंदर आप जब आपने सुबह आपने क्या कहते हैं इंडेक्स का चार्ट ओपन किया, उसके अंदर आपने फ्री फ्लोट एरियाज तलाश कर लेने हैं, ठीक है, उनको मार्क कर लेना है। मार्क आप बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगा के भी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो M15 के अंदर सॉरी D1 और H4 की सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। M15 के अंदर इंडेक्स को आप वॉच करते रहे, जब भी वो उस एरिया में दाखिल हुई प्राइस, आपने स्ट्रॉन्ग पेयर वर्सेस वीक पेयर, वीक सिंबल का पेयर बनाया, ठीक है। सपोज कैट JPY का पेयर बन चुका है हमारा, ठीक है। तो M5 के अंदर और M15 के अंदर दोनों में आप कर सकते हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ M5 में ही करो, M15 में भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये M15 का चार्ट है, ये देखें आपके सामने। M15 में देखें पुल बैक्स, सारे के सारे जो पुल बैक्स हुए हैं वो 20 की SMA के ऊपर से हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो मूविंग एवरेजेस हैं इनके ऊपर मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ पर्सनली, मैं इसके ऊपर ज़्यादा इनके ऊपर बिलीव भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज ये सिर्फ एक कैलकुलेटेड एवरेजेस होती हैं, इनका ऑर्डर फ्लो से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये चूंकि VSA ट्रेड गार्डर का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी मौजूद है, इस वजह से मैं सिर्फ ये वाली मूविंग एवरेज मैंने जो है वो ऐड की अपने सिस्टम के साथ। और वही आप देख सकते हो कि M15 के अंदर सारे के सारे जो हमारे पास ट्रेड्स हैं, जो पुल बैक्स हैं, वो 20 की SMA के ऊपर हुए हुए हैं। यहाँ से आप हर पुल बैक के ऊपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है दोस्तों को? जी सर। हेलो जी सर। जी सर। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? प्लीज बताएं, तो माइक ऑन करें, बताएं कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, तो सर बेसिकली अगर मैं समराइज करूं जो अभी आपने बातें बोली हैं, तो आपने बेसिकली बोला है कि इंडेक्स के चार्ट्स खोलेंगे, जो जो वीक और स्ट्रॉन्ग पेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या फ्री फॉलिंग एरिया इनमें इनमें से क्या एक में ढूंढेंगे या दोनों में ढूंढेंगे? वो आप पेयर में तलाश कर सकते हो, पेयर में, जैसे ये कैट JPY का पेयर मैंने ओपन किया हुआ है, इस पेयर में आप तलाश कर सकते हो, इंडेक्स में भी तलाश कर सकते हो, मतलब उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, एक स्ट्रेटेजी नहीं है। इस चीज को, इंडेक्सेस को ट्रेड करने के लिए कोई एक स्ट्रेटेजी पे आप स्ट्रेट नहीं रह सकते। जो जिस मेथड के ऊपर आपको महारत है अब वो भी अप्लाई कर सकते हो, रिवर्सल्स को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा इंडेक्स है जो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टच कर रहा है, ठीक है, और एक ऐसा इंडेक्स है जो अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, ठीक है। तो वो भी एक हमारे पास ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लू है कि यहाँ से इन दोनों ने रिवर्स हो जाना है, ऐसा ही है। मतलब इस तरीके से जो आप ऑलरेडी सर से जो सीख चुके हो, वो नॉलेज मैंने वेरी स्टार्ट डे से मैं ये बातें बता रहा हूँ कि वो नॉलेज हमने भूलना नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना, जो कुछ हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आप वो सब चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिस भी मेथड आप कंफर्टेबल ट्रेड करते हो वो मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एजाज और भाई ये जो जी बोलिए बोलिए सर। आप पूछ लें पहले, मैं बाद में पूछ लेता हूँ, आप कंटिन्यू करें। नो प्रॉब्लम सर, जो पूछना था वो पूछ ले सर। एजाज भाई ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स लगाने हैं, ये उस पे इंडेक्स पे लगाने हैं या इस पे मतलब वो चार्ट इंडेक्स पे भी लगा लें, अच्छा है, उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि इंडेक्स जो है वो फ्री फ्लोट एरिया में दाखिल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि जो अभी ये SMA यूज कर
कह रहे हैं आप 20 की, ये मतलब अप्लाई टू ओपन, क्लोज, लो, हाई, किस पे मैं करनी है आपको ये? सेटिंग दिखाता हूँ इसकी। ये इसकी सेटिंग है, एमए का मेथड, सिंपल, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल मैंने इसका थिक रखा हुआ है, ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है। 20 पीरियड है इसका, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लाइंस आ रही है ना मेरे चार्ट में, ये ब्लू और ये येलो और ग्रीन, ये एक्चुअली ये ना एक बहुत पुराना इंडिकेटर था, और वो मैंने कभी इनको कवर किया नहीं है। वो प्रोफाइल इसके अंदर वो टेम्पलेट सेव हुआ हुआ था, तो मैंने उसको निकाला तो ये उसके साथ आ गई हैं। बट मैं इन लाइंस के ऊपर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। जी, कुछ और दोस्त अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बताएं। ये जी जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने मूविंग एवरेज लगाई है, आपका कहने का मकसद ये है कि जब ये इसके करीब आके मूविंग एवरेज का पुल बैक थोड़ा सा होगा तो प्लीज, वहाँ पर थोड़ा सा जी। प्लीज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये कहा है कि मूविंग एवरेज जो लगाई है, तो उसके बिल्कुल करीब आके जब ये पुल बैक दे मूविंग एवरेज के, तो वहां से एंटर होना होता है ट्रेड में, यानी कि अगर कोई साइंडल कैच। मूविंग एवरेज को टच करे, वो टच जो है ना, वो टच वो 3 से 4 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, सही, मैं मतलब ये समझ, है कि यानी कि यानी 2 से 3 बार कहीं रेंज ना बना ले। हाँ, अगर वो 3-4 बार से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे एक रेंज आ रही है, सही, मैं समझ, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है। इसलिए वो रेंज रेंज को नहीं, ये एक्चुअली ट्रेंडिंग आपको नजर आएगी इसके अंदर। जी ये हाँ, M5 के अंदर आपको ट्रेंड नजर आ रहा होगा। ये ट्रेंड जी, ऐसा होगा जो हर पुल बैक जो है वो 20 के SMA के ऊपर अपना पुल बैक दे रहा होगा। और हम्म, आप अगर आपको ऐसा ट्रेंड मिल जाता है तो हम्म, बिलीव मी कि आपको एक ही सेशन के अंदर 3-4 अच्छी ट्रेडें मिल सकती है। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा ये कि JPY का जब सारे ही सीधे हैं तो इन्होंने एक उल्टा क्यों बना दिया JPY इसको भी सीधा ही कर देते ये भाई। बात करता हूँ मैं लाइट फॉरेक्स वालों से बात करता हूँ, और हाँ ना, क्योंकि पूछता हूँ। CHF भी उल्टा है, ऐसे कैट भी उल्टा है, थोड़ा नहीं, बात करें कैट हमारे। कैट कैट सीधा है, कैट सीधा है। नहीं, मतलब कि सब फ्यूचर्स में, सब पेयर तो सीधे फिर हैं, सिर्फ इनको भी जेपी, उल्टा कर देते हैं। सबके सब पेयर सीधे हैं, सिर्फ सिर्फ JPY JP, उल्टा है, ठीक है। सही, यानी यानी कि कि हम अगर उसको वो ऊपर रिवर्स जा रीड रहा होगा करेंगे। तो हम उसको वीक तस्वर करेंगे। हाँ, रिवर्स रीड करेंगे ना, यानी हमसे उल्टा नहीं, उलट अगर उसके वो रीड नीचे जा, JPY अगर नीचे जा रहा है इंडेक्स के अंदर, अगर नीचे जा रहा है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग देखेंगे, मतलब हम ये बिल्कुल। तस्वर करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि उल्टा मतलब कि इसको उलट जो है वो अज्यूम करेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है, ठीक, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये सर JPY और CHF के लिए है कि इनको हमने उल्टा ओनली लेना है, इनका इम्पैक्ट जो आ रहा होता है। ओनली JPY। ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो एक हेलो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया है। जी जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ा जी जी। लाउड बोलें आप। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हम सिर्फ JPY और CHF इन दोनों का हमने इम्पैक्ट उल्टा रीड करना है, मतलब अगर इंडेक्स में नीचे सिर्फ जा रहा है तो उसको हमने बुलिश लेना सिर्फ है। JPY का उल्टा इम्पैक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ JPY उल्टा है, बाकी सब के सब पेयर सीधे हैं। ठीक होगा सर, ठीक। ठीक है जी। मलिक साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि वो क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन शायद आप तक आवाज पहुंची ना। ठीक है।
आपने 2 पॉइंट ऐड करने थे एजाज में। 2 पॉइंट ऐड करने थे, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल का एजाज भाई, और बुक मैप को भी काफी कुछ डिस्कस करना था, और काफी कुछ अभी। नहीं, बुक मैप तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, मार्केट प्रोफाइल को डिस्कस कर सकते हैं। मार्केट प्रोफाइल को तो है, मगर ये कि बुक मैप के लेवल तक हम कब जा सकते हैं? जब बड़े हो जाएंगे। कितने बड़े? देखिए, हर चीज जो है ना वो अपनी अपनी स्टेज के ऊपर अच्छी लगती है, अपने अच्छे टाइम पे अच्छी लगती है, ठीक है। देखिए, मार्केट के अंदर गूगल में, यूट्यूब में हर तरह की मटेरियल पड़ा हुआ है, हर तरह जो भी आप सोच सकते हो आप सर्च करो, आपको उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन क्या वो सब एकदम से आप हजम कर सकते हो? क्या वो सब चीजें एकदम से आप सीख सकते हो? नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उससे चलने का ये फायदा होता है कि आप एक चीज आपने उसको बिल्कुल घोल के पी लिया, उसके अंदर आप महारत पूरी होगी आपकी, आप एक्सपर्ट हो गए उसके अंदर, तो आप नेक्स्ट जब किसी भी चीज के ऊपर मूव करोगे तो पीछे जो आपने नॉलेज सीखा हुआ होगा वो भी नॉलेज वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कि वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उसके अंदर, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो इसलिए ऑन द राइट टाइम इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे हम लोग। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। ये इतना टाइम हो गया इस ग्रुप को बने हुए, और सबके सब माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इस ग्रुप के अंदर मेंबर हैं हमारे पास, जो दोस्त हैं हमारे। तो लेकिन जो स्पीड से मैं चल रहा था ना, जो स्पीड से मैं लेकर चलना चाह रहा था सबको कि यार ऐसे आज ऐसे करेंगे, कल ऐसे करेंगे, परसों ऐसे करेंगे, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी मतलब स्पीड जो है ना वो काफी स्लो रही, इसकी वजह से फिर मैं भी लेजी हो गया। तो ठीक ये है, किसकी तरफ से है एजाज भाई, ये हमारी तरफ से है क्या? नहीं नहीं, मेरी तरफ से है, मैं कसूरवार हूँ। क्योंकि मैं तो उधर बैठा हुआ मेरे है को एजाज भाई, मालूम। मैं कह रहा हूँ कि हम कब आगे जाएंगे ताकि पहले और जब मजीद। इसके ऊपर महारत पक्की कर लेंगे, जब इसके ऊपर हाँ महारत पक्की कर लेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं ये तो है। ठीक है, इसके ऊपर महारत हमें कैसे मालूम होगा कि हमारी महारत बन चुकी है? जब हम हाँ इसके ऊपर, हमारी एसएल्स की रेशो बहुत थोड़ी रह जाएगी, बहुत थोड़ी रह जाएगी, सही कह रहे हैं। देन हम क्योंकि ये सोच सकते। मेरा मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये एजाज भाई ये है कि ना मैं मार्केट प्रोफाइल के ऊपर ना अपने एसएल का सही तौर पे तयन नहीं कर, यानी कि नो डिमांड नो डाउट बन गई, मगर कभी कभी ये होता है कि वो एक शेकआउट लगा देती है कभी कभी, जिस वजह से एसएल को थोड़ा सा, यानी कि एक और मुझे देना पड़ता है, अपना एसएल का लेवल थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे आके मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ज्यादातर फेल ही हो रहा हूँ, मगर वहां पे आके मेरे साथ माइक्रो एसएल छोटे नहीं हो रहे मेरे। उसके लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। जी जी पहले मेरी लाइनें सीधी हो जाए, उसके बाद तरीका बताऊंगा। ठीक है, ओके। ये पेंट के अंदर लाइनों को सीधा लगाना, ये भी एक महारत का काम है। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत शिफ्ट आर्ट है ये भी। शिफ्ट को होल्ड रखें तो लाइन सीधी लगेगी खुद बहुत। हाँ। तो अच्छा, ये सपोज करें कि M5 का चार्ट था, ठीक है, और ये सपोज करें M30। मैंने ये बात बताई हुई है पहले भी, हर लेवल को ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग, हर एक लेवल को ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइस दूर से कहीं से आ रही हो, घूम के दूर से आ रही हो,
और पहला टच करने जा रही हो, देन हम उस एक लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर टचेस हो चुके हैं काफ़ी, और हम फिर प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे, एक ऐसे लेवल को जहां पर एक ही प्राइस का जो लेवल बन रहा है उसी लेवल के ऊपर 2 3 4 लेवल्स एक साथ हमें मिल रहे हो, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। और अगर ये इस तरह से अलाइन हो रहे हैं, M30 M5 के लेवल्स अलाइन हो रहे हैं आपस में, देन वहां पे तो मैं ब्लाइंडली ट्रेड में जा सकता हूँ। ठीक है, और VSA का वॉल्यूम देखूंगा कि इंक्रीज आ रहा है या बुलिश वॉल्यूम है या बेरिश वॉल्यूम है। ठीक है, और डेल्टा का रिवर्सल। अच्छा, एक तो ये है कि अगर आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो और एसएल हो रहे हैं तो अपनी ट्रेड को कम करें। ठीक है, और अच्छे लेवल्स तलाश करें, उनके ऊपर ट्रेड करें। अगर मैं यहाँ से सेल में जाता, सपोज यहाँ से मैं सेल में जाता, तो मेरा एसएल यहाँ पे होता। अल्लाह, फिर एसएल भी टेढ़ा हो गया, बताओ यार ये कैसे सीधे होंगे भाई ये। एसएल होता ही टेढ़ा है बाजी। अच्छा ठीक है, तो मेरा एसएल इन लेवल्स के ऊपर होता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं। देखें, अगर ये वाले लेवल से और इसके ऊपर यहाँ पे लेवल मिल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे लेवल मिल रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे लेवल मिल रहा है, तो ये मुझे पता है अगर प्राइस ऐसे आई और ऐसे रिवर्सल ना हुआ, ऐसे रिवर्सल ना हुआ तो क्या होगा। तो ये होगा कि प्राइस इस लेवल को तोड़ेगी और यहां तक जरूर जाएगी, क्योंकि इसके बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं है जो इस प्राइस को वापस मोड़ेगा, रिवर्सल देगा। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं अपना एसएल यहां पे नहीं रखूंगा, इतना बड़ा एसएल, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर तो अव्वल तो ये लेवल नहीं टूटेगा। इन केस अगर वॉल्यूम VSA वाला वॉल्यूम बेरिश आ रहा है तो मुझे पहले ही पता है कि ये लेवल नहीं टूटेगा। अगर फर्ज करो वो एसएल हंटिंग करता है, एसएल हंटिंग करता है, ठीक है, तो वो कहीं यहां तक आ सकती है, या उसकी आप सेफ्टी के लिए उसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। इसलिए मेरा एसएल जो ना वो छोटा होगा। एक तरीका और मैंने इसके अंदर काफी चीजें सोची हैं, काफी इसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। जब मैं पंजाब के लिए निकला था तो मैंने दोस्तों से जिक्र किया था कि मैं ये सब चीजें जो है ना वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो मैं उस तरफ आता हूँ। के सारे निकालना। प्राइस ऐसे आ रही है, VSA का वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि ये जो लेवल है ये नहीं टूटेगा। वो कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि वॉल्यूम बियरिश आ रहा होगा, लो वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर आ रही होगी। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये वाला जो लेवल है ये नहीं टूटेगा। सही है। अब इसमें एक चांस फिर भी रहता है एसएल हंटिंग का। ठीक है, एसएल हंटिंग का चांस फिर भी रहता है कि अगर प्राइस ने वाकई में यहां से गिरना ही है तो एसएल हंट कर सकती है वो। सही है। तो मैंने इसका ये थोड़ा सा मैंने काम किया था इस पे। मैंने ये सोच रहा था कि हम इसको अगर ऐसे ट्रेड करें कि प्राइस ऐसे आ रही है और ऊपर ब्रेक कर चुकी है, ऊपर ब्रेक कर चुकी है, और मैं ये सोच रहा था कि प्राइस यहां से ऐसे रिवर्स होगी। मेरा मानना ये है कि प्राइस ने यहां से रिवर्स होना है। मैं क्या करूंगा, अगर ये प्राइस ऊपर चली गई है ना, मैं यहां पर एक पेंडिंग सेल लगाऊंगा। ठीक है, पेंडिंग सेल लगाऊंगा या मार्केट एग्जीक्यूट करूंगा जब प्राइस यहां वापसी नीचे आएगी। तो उससे क्या होगा,
उससे ये होगा, अगर मार्केट को वाकई में ऐसे ही गिरना था तो वो मेरा ऑर्डर लेती हुई जाएगी और मैं एसएल हंटिंग से भी बच गया। यानी कि अगर ये मार्केट ऐसे ऊपर आई और ऐसे ऊपर ब्रेक किया और ऐसे वापस आई और ऐसे आई, तो वापसी पर इसने मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और अपने साथ जो है वो मतलब इन प्रॉफिट भी ऑर्डर चलता रहेगा। इससे क्या हो गया कि मेरा जो एसएल है, एसएल हंटिंग पहले हो चुकी थी, इस वजह से मैं उसकी जद में आ ही नहीं सका। ठीक है, मैं एसएल हंटिंग के प्रोसेस से बच गया। एक तो मैंने अच्छा इसको मैंने टेस्ट भी किया थोड़ा, इसने काम किया है, मेथड ने काम किया है। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसको अपना बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से नहीं कर सकते हो, मतलब लाइक करना M1। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि M1 के चार्ट क्यों भाई सबने घुसा दिए हैं। मैंने तो किसी को नहीं बोला कि 4 चार्ट ओपन करें, मैंने तो किसी को नहीं बताया कि 4 चार्ट ओपन करें, मैंने तो 3 चार्ट की बात की है और जो है वो M5 और M30 की। M1 के चार्ट सब लोगों ने वो ओपन किए हुए होते हैं, इतना भी वो ज्यादा, क्योंकि M1 के अंदर स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और M1 के लेवल्स और ये वो मतलब उसमें उसमें ना कचराबाजी बहुत ज्यादा हो जाती है M1 के अंदर। और एक और बात, M1 के अंदर फेक सिग्नल भी बहुत प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, उतने ज्यादा फेक सिग्नल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके अंदर फेक सिग्नल जो है ना वो नहीं होते, वो उसके अंदर ही आते हैं चले जाते हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर ही। ठीक है, तो इस जब आप इस मेथड के ऊपर अगर आते हो ना, तो इसके अंदर ये होगा कि आपको अच्छे लेवल फाइंड आउट करने होंगे, जहां से आपको पता है कि यार 2-4 ऐसे लेवल इकट्ठे हैं। ठीक है, और डेल्टा भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी बियरिश है, और आप श्योर शॉट हो कि यार इसने यहाँ से गिरना ही गिरना है। ठीक है, देन आप ये काम कर सकते हो कि प्राइस को ऊपर जाने दो। अगर वो जाती है, अगर यहाँ से रिवर्स हो रही है, देन आप मार्केट के साथ मार्केट एग्जीक्यूट ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, जो वो वैसे ही लगेगा जैसे आप पहले लगा रहे थे। तो आप क्या करेंगे, इसको एसएल हंटिंग करने देंगे। ठीक है, और जब ये एसएल हंटिंग करके वापस आ जाएगी, हमारे लेवल से नीचे आ जाए, हमारे लेवल से नीचे आ जाए, देन हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे अपना ऑर्डर। ठीक है, जो कि ऐसे सेल का होगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये सीन है। दूसरा सीन ये है, दूसरा सीन ये है कि मार्केट ऐसे आई, इसको तोड़ा, एसएल हंट किए, नीचे आई, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है। ठीक है, और आपने क्या किया, यहां से आप एंटर हुए थे और आपने यहां पर ब्रेक इवन कर दिया। ठीक है, आपने ब्रेक इवन कर दिया, लेकिन एक चांस जो है ना वो फिर भी रहता है। वो चांस ये रहता है कि मार्केट का एक बड़ा कॉमन बिहेवियर है, बहुत कॉमन बिहेवियर है, डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, इस सिनेरियो के अंदर अगर इसने वाकई में प्योरली फॉल करना है तो ये डबल टॉप भी बनाएगी, दोबारा से रीटेस्ट जरूर करेगी इस लेवल को कि कोई बायर या कोई सेलर मौजूद तो नहीं है, जैसे सरने में पढ़ाया हुआ है, जैसे स्मार्ट मनी लेवल्स को रीटेस्ट कर रही होती है, नो सप्लाई और नो डिमांड जहां पे अपीयर हो रही होती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपका ब्रेक इवन जो है ना वो हिट हो जाएगा। सही है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा से ये एसएल हंटिंग कर जाए, तो फिर ये इस तरह से फॉल करे। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि अगर मार्केट जो है ना वो अच्छा ठीक, अच्छा
मैं क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलें ठीक है, सेशन की बात करते हैं। अच्छा, तो इस तरह का बिहेवियर भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका फर्ज करो यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो जाता है, ठीक है, तो आप दूसरे टच के ऊपर वॉल्यूम की एक्टिविटीज देखो और उसके हिसाब से आप दोबारा ट्रेड में एंटर हो सकते हो, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले टच में एंटर ही ना हो, आप दूसरे टच में एंटर हो जाए। दोनों सीन आपके पास है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने अपने एंड के ऊपर चीजों को चेक करना है, टेस्ट करना है, और आई होप आपको एक बहुत अच्छा जो है ना वो इसका रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। या मैं ये भी कर सकता हूँ इसके अंदर कि मैंने यहां से अगर एंट्री ली भी थी तो मैं इसको जल्दी से ब्रेक इवन नहीं करूंगा, मैं इसका एसएल यहीं पे कहीं रहने देता हूँ, ठीक है। और जब ये दूसरा टेस्ट जब टेस्ट दे अपना लेवल को टेस्ट कर चुका हो ट्वाइस, देन मैं उसको ब्रेक इवन करूँ, ठीक है। अब ये सिनेरियोज हैं, चलती हुई मार्केट जो है ना उसके अंदर काफी सारी चीजें अपीयर होती रहती हैं, काफी चीजें गायब होती रहती हैं, तो इस वजह से ये आप इन चीजों को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे ऐसे जिनके अंदर हमारे एसएल लगने के चांसेस और भी बहुत कम हो सकते हैं। आपका एसएल हिट होगा ही नहीं, जो पहला जो पॉइंट बताया अगर वैसे रहता है तो भी आपका एसएल एसएल हिट होने से आप बच जाओगे। जो दूसरा पॉइंट है उस पर ब्रेक इवन हिट हो सकता है, उसका मैंने आपको बताया कि आप ब्रेक इवन थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, ठीक है। या आप एक सेकेंड एंट्री के लिए वॉल्यूम एक्टिविटी और डेल्टा को देखते हुए उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, डेल्टा और वीएसए वाला वॉल्यूम कभी भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक सेकेंड एंट्री में आ सकते हैं, या जो भी हमारे पास लाइव सिनेरियो बन रहा हो, ठीक है। कोई दोस्त कोई सवाल कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ बताएं। मुझे थोड़ा सा फिर काम करना है, तो सेशन क्लोज करेंगे हम। नहीं सर ठीक है, जो बातें आपने बोली हैं बहुत क्लियर हैं। सर सिर्फ एक फाइनल बात करना चाहूँगा, क्या ऐसे हो सकता है कि आप हमारे लिए माइलस्टोन्स रख पाएं कि फॉर एग्जांपल हिसाम अगर आप 50 ट्रेड्स या 100 ट्रेड्स सक्सेसफुल ट्रेड्स लेकर आते हो तो वी कुड से कि यार ओके तुम अब इस टेक्निक में अच्छे हो गए हो, लेट्स गो फॉरवर्ड। कोई ऐसा कोई माइलस्टोन आप हमारे लिए रखेंगे, ऐसा कोई? जी एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, बल्कि कुछ दोस्त हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई भी थी और मैंने उनको ये बताया था कि 10 ट्रेडें डेली करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी भी बेहतर हो जाएगी और आपको ये मालूम भी हो जाएगा कि 10 ट्रेड करते हुए आपके कितने % एसएल हो रहे हैं, कितने % टीपी हो रहे हैं। और जब आपको ये ऐसा लगे कि यार आपका 80% 90% टीपी हो रहे हैं, देन आप मुझे भी बता सकते हैं और आपको खुद को भी आप श्योर शॉट, अगर आप अपने आप से लॉयल हो तो अपने आप से झूठ अगर आप ना बोलें। मतलब बहुत सारे दोस्त ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि एसएल के चार्ट को छुपा लेते हैं और टीपीज के चार्ट को प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ लॉयल नहीं है, किसी अगले का कोई नुकसान नहीं कर रहा है, किसी भी मेरा या कोई भी सीनियर या कुछ भी, किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपकी अपनी जात पे आ रहा होता है। तो आप अपने साथ लॉयल रहें, डेली 10 ट्रेडें करें डेमो पे, उनके अंदर रेशो निकालें कि कितनी % आपके टीपी लग रहे हैं, कितने % आपके एसएल हो रहे हैं, और जिनके एसएल ज्यादा थे वो ये प्रैक्टिस मैंने बताई है, इसको भी अपने प्रैक्टिस में लेके आए, इंशाल्लाह आपके एसएल की रेशो और भी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर एक और चीज बताऊं आपको, बात करते करते याद आ गई, अगर हम ये सोच रहे थे, हमने ऐसा एनालाइज किया था कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगी, मतलब श्योर शॉट थे हम, यहां से रिवर्स करनी ही करनी है मार्केट ने, और मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाती है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा गंदा हो गया, ये लेवल है, ये मार्केट आई, हम ऐसा सोच रहे थे कि यहां से मार्केट ने नीचे जाना ही जाना है, सही है। तो पहला चांस हमने मार्केट को दिया कि मार्केट ऊपर चली जाए, एसएल हंट करे और हम यहां से एंटर हों, ठीक है। अगर हमारे एनालाइज गलत थे, अगर हम चीजों को देखने में, चार्ट को देखने में कोई गलती कर रहे थे,
तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आएगी नहीं, करेक्ट? सही कह रहे हैं। सही है ना, समझ आ रहे हैं ना चीजों को? इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आएगी नहीं क्योंकि हम चीजों को गलत देख रहे थे, मार्केट ऐसे ही जाएगी वट कुछ भी करे, सही है? तो हमने यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, वो ऑर्डर फिल होगा ही नहीं, इसका मतलब है कि हम ट्रेड में इन हुए ही नहीं, इसका मतलब है कि हम एक बड़े एसएल से बच गए। सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं? जी। बाकी सब दोस्त प्लीज माइक ऑन करें, बताएं मुझे, सब सुन रहे हैं ना मुझे? मतलब कोई सर, मैं अकेला तो सर, नहीं मेरा गुड। सर मेरा हाँ, इस कि पे पता चले एक मैं बोल के पता चले उधर तो कोई बंदा है ही नहीं है। अच्छा जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, लेकिन सर हम इसको साथ वॉल्यूम इसका लाजम चेक करेंगे, अगर ये इसको ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को तो लाजम नीचे सर वीएसए का वॉल्यूम लाजम इंक्रीजिंग शो करेगा, जिससे हमें एक से इत्मीनान मिल जाएगा, हाँ भाई यहाँ से मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करने लगी। बिल्कुल, आपने वीएसए का नॉलेज जरूर अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन ये आपको एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, एडिशनल आप इस तरह से भी इनको अपने जो ट्रेडिंग का जो पैटर्न है उसको आप बेहतर कर सकते हो। सही। जी हिसाम भाई, आपका मैं जवाब दे पाया हूँ क्या? कुछ मिस तो जी नहीं सर, कर गया ना? बिल्कुल नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आपने शुक्र ये कहा था, आपने ये जी कहा सर, था कि आप कोई माइलस्टोन दें कि इतनी ट्रेड करें, बिल्कुल तो वो माइलस्टोन बिल्कुल यही है कि आप डेली 10 ट्रेडें करें, ठीक है? ठीक। 10 ट्रेडों में, अच्छा, नोट पैड पेन आपके सामने होना चाहिए, हर ट्रेड जो है जब आप एग्जीक्यूट करोगे उसका वो आपके पास रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, और वो रिटर्न फॉर्म आप मुझे स्नैपशॉट भेजेंगे ताकि उसको देखा जाए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। देखिए मेरी बात सुने। और जी 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 शिराज जी जैसे ये पूछना था कि ये 10 के 10 जो है इसका एक ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि यानी कि अगर एक पेयर से लॉस किया तो उसी में ही ट्रेड करें, या नहीं ये चीज गलत कॉन्सेप्ट हो कोई जाएगा? शर्त नहीं, ये कोई शर्त नहीं है, अच्छा, ये कोई शर्त नहीं है, जिस जो पेयर आपको अच्छा लग रहा है उस पे करें। इजाज भाई, ये जो चीजें राइट डाउन करनी है इनका कोई जनरल सा कोई टेम्पलेट अगर मिल जाए तो मेरा ख्याल है थोड़ी आसानी हो जाएगी, फिर उसकी हम मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर लेंगे। सीन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कुछ डिलीवर कर चुका हूं मैं, ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इतना अब इस तरह भी करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से भी थोड़ी एफर्ट करें, गलती करें, अगर जी गलती कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़ाया होगा ना, लेकिन जब हाँ आप गलती को इम्प्रूव करके आएंगे ना तो उसका इम्पैक्ट आप पे, आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी और आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे। अब सेकेंड सिनेरियो के अंदर अगर मैं आपको हर चीज लिख कर दे देता हूँ या गाइड कर देता हूँ या टेम्पलेट बना के दे देता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि आपको बस एक लाइन मिली और उसके ऊपर आपने, यानी कि आपने अपना माइंड आपका बहुत कम इस्तेमाल होगा, आपको सोचने का मौका बहुत कम मिलेगा, ठीक है, ठीक हो गया। आपको गलती करने का चांस बहुत कम मिलेगा। एक बात ये बताने वाला था, एसएल जो होते हैं ना, एसएल जी एसएल हर तरह की ट्रेडिंग का हिस्सा है, हर तरह की ट्रेडिंग का, कोई भी ऐसा स्टाइल नहीं है जिसके अंदर एसएल ना हो, एसएल ना लगता हो, ठीक है। तो एसएल को एज अ बिजनेस कॉस्ट जो होती है ना उसके तौर पे लेते हैं। बिजनेस कॉस्ट के अंदर आपके बिल आते हैं, आपका ऑफिस का रेंट आता है, आपका मतलब जो हमारे इस तरह के खर्चे हैं जो कि किसी गिनती में नहीं आते, मतलब लाइक आप रोड पे जा रहे थे और आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, ठीक है, आपका लैपटॉप गिर के टूट जाता है, इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें जो किसी गिनती में नहीं आती, इस तरह के खर्चे, तो ये हमारे जो एसएल्स है वो उस खाते में जाते हैं। होता ये है, दूसरे कारोबार जो है ना, जो दूसरे बिजनेस है जो दुनिया में रन हो रहे हैं, उनके अंदर जो एसएल लगता है उस एसएल से हमें कोई फायदा नहीं होता। मतलब मेरे पास 10 लड़के काम कर रहे थे, मेरी शॉप थी और 10 लड़के काम कर रहे थे, और शाम में एक लड़का उनमें से
उसने मेरा जो दुकान का गल्ला है, जो क्या कह सकते हैं लॉकर है, उसको तोड़ा, उसमें से कैश निकाला और भाग गया। मैं क्या कर लूंगा उसका? कुछ नहीं कर सकता। वो एक मेरा एक्सपेंस है, यानी कि ये हर कारोबार वाले को बेयर करना पड़ता है किसी ना किसी फेज में। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो फर्ज करें कि ये इस सिनेरियो के अंदर मेरा एसएल लग गया और मैं उस एसएल को रिकवर भी नहीं कर सकता, मैं उस एसएल से कोई फायदा भी नहीं उठा सकता। सही है। लेकिन ट्रेडिंग हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है, इसमें जितने एसएल लगे उतना ही अच्छा है आपके लिए यार। कैसी चीज है कि एजाज जितने भाई, आप लगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एजाज भाई, कोई ऐसा भी होता है कि जेन्युइन एसएल हो के, यानी कि ये वाकई जेन्युइन एसएल लगा है, या नहीं ऐसी कोई चीज नहीं होती इस नाम की? क्या मैं मतलब समझा नहीं, यानी जेन्युइन कि किससे? आप कहें कि जेन्युइन एसएल मीन आपके यार वॉल्यूम भी क्राइटेरिया पे उतरा था, सब कुछ हो गया है, मगर फिर भी पता नहीं क्या हुआ है, और वो यानी कि अब ये मेरी सारी चीजों को पूरा भी कर रहा था, फिर भी नहीं मार्केट नहीं ने नहीं, उड़ा के ऐसे रख दिया। ऐसे शिराज क्यों भाई, वो होता तो फिर फंडामेंटल न्यूज होगी ना, हाँ शिराज, ये वो तो फिर न्यूज कोई के ऊपर हो फंडामेंटल आ जाता है गया, इसका। आपके सारे टेक्निकल्स। है? हाँ, मैं टेक्निकल आपको थोड़ी डिसेबल हो गया इसके अंदर। इजाफा कर देता हूँ, थोड़ा इजाफा कर देता बिल्कुल। हूँ। अगर बुलिश वॉल्यूम आ रहा है, हेलो जी 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 हेलो, सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। अगर बुलिश वॉल्यूम आ रहा है तो ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि बियरिश वॉल्यूम नहीं आएगा। सही है। अगर रियल टाइम इस वक्त मार्केट में बायर मौजूद है तो ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि सेलर मार्केट में आएगा ही नहीं। दो तीन चीजें हो सकती हैं, बायर एग्जॉस्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए ये कारोबार, ये बिजनेस जो है पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, पूरी दुनिया में किस वक्त कौन कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट ट्रेड करे और मार्केट को आपके एंटी साइड या आपके फेवर मूव करा दे। तो ये चीजें थोड़ी बहुत जो है ना वो चलती रहती हैं। एसएल ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता कि एसएल का पता ना चले कि क्यों लगा, ऐसे नहीं होता, उसका पता सही। चल जाता है। आपकी नजर में उतनी बारीकी होनी चाहिए। हर और एसएल हर एसएल का जरूर मालूम हो जाता है कि वो क्यों लगा है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, और एजाज भाई एक चीज और है कि मैं इस चीज का मुकम्मल तौर पे तयन नहीं कर पा रहा कि डेल्टा को हम कितनी बार पे देखें एक्चुअल में, यानी कि इतनी मस्ट है, यानी कि अगर हम कहें या 30 बार या 20 बार, यानी कि ये इसके ऊपर हम कोई चीज नहीं कर सकते। आपने डेल्टा वाली वीडियोस देखी हैं? डेल्टा वाली? हाँ, डेल्टा वाली मैंने देखी है, मगर ये होता है ना एजाज भाई कि मार्केट ने एक रैली बना दी। अब मैंने एक गोल्ड का चार्ट भी कि मार्केट ने दोनों साइड पे एसएल हंटिंग की थी और ऑर्डर फ्लो सा बनाया था, मगर डेल्टा ऊपर उड़ता हुआ गया, जिस वजह से उसने सब कुछ तोड़ता हुआ वो ऊपर निकल गया डेल्टा, ठीक है। मगर अच्छा। वो डेल्टा तकरीबन आधे घंटे से लगातार ऊपर ही जा रहा था, और यानी कि आधे घंटे की कैंडल थी वो, और उधर उसको तकरीबन, यानी कि अगर हम मार्केट की बात करें तो उसको कम ही टाइम हुआ था, मतलब कोई 15 मिनट या इस तरह कुछ। तो उसमें मुझे, यानी कि मैं उसको सही जज तो कर पा रहा हूँ कि डेल्टा ठीक है, कि पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, मगर मुझे ये चीज हो रही है कि थोड़ी सी कि अगर बंदा कहे कि यार बस ये 20 कैंडल्स आप देख लो, उससे पीछे जो हुआ है हमें इतनी कोई टेंशन नहीं है, देखने की जरूरत नहीं। प्रेशर देखना होता है कि बाइंग का प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। एक चीज आपको बताता हूँ, जो मैंने डेल्टा को इस्तेमाल करते हुए ना मैंने इस चीज को नोट किया है। जी जी। प्राइस ऊपर जा रही थी, एक रैली बना रही थी। एक सेकंड में आपको बना के दिखाता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। ये हमारा लेवल था टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। प्राइस ऐसे ना एक ऐसे रैली करती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमें वीएसए का जो वॉल्यूम है वो भी बता रहा है कि यार ये बुलिश है या बीरिश है, जो भी बिल्कुल सही। यहाँ, ठीक है।
अब सीन क्या है? सीन ये है, ये हमारी डेल्टा की विंडो है, ठीक है। इसको आप अज्यूम कर लें, M5 अज्यूम कर लें। सही हो गया। इस सिनेरियो के अंदर आप क्या देख रहे हो? प्राइस सेक्शन को देखते हुए आप क्या देख रहे हो, बताएं मुझे। बाई बाई साइड पे है सेंटीमेंट, मार्केट ऊपर ही जा रही है। हाँ, कि बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई लोअर हायर लोज बनाते हुए, ठीक है। बहुत अच्छे एक तरीके से मार्केट अप ट्रेंड को पकड़े हुए है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेल्टा सेलिंग का आता रहे, सेलिंग का आता रहे, इस ऐसे सेल आता रहे, सेल आता रहे मुसलसल, जैसे आपने बताया जी, आधा घंटा या 15 मिनट या कुछ भी, बिल्कुल सही। यानी कि डेल्टा ने भी एक ट्रेंड पकड़ लिया हो, कह लें आप इस तरह। नहीं नहीं नहीं, डेल्टा में ट्रेंड नहीं होता, डेल्टा में डेल्टा ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड डेल्टा में बाइंग और सेलिंग का प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, बाइंग, ठीक हो गया। अगर ऐसा डेल्टा आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही बोलेंगे कि ये सेलिंग का प्रेशर है। अगर ऐसा डेल्टा आ रहा है तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि डेल्टा ट्रेंड कर रहा है, हम इसको कहेंगे कि ये सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। ठीक है। अब डेल्टा सपोज इस तरह से आ रहा है आपके पास, और मार्केट जो बैकग्राउंड है उसका वो इस तरह से राइजिंग है, राइजिंग बैकग्राउंड के साथ मार्केट ऊपर आ रही है। अब हमको ये नहीं पता कि ये जो मार्केट है, हो सकता है कि ये कोई 500 के ऑर्डर के साथ ऊपर आ रही है। हम ये बातें सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं ना, हमारे पास रियलिटी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें क्लियर ये बताए कि मार्केट कितने ऑर्डर के साथ आ रही है, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 500 के ऑर्डर के साथ मार्केट ऐसे ऊपर आई जा रही है, आई जा रही है, ठीक है। और डेल्टा जो है अज्यूम कर लेते हैं कि 200 के ऑर्डर के साथ, ये मैं कुल मिला के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, इस तरह करते करते यहाँ तक 200 ऑर्डर फिल हो गए, ठीक है। तो क्या आपको लगता है, अब हमें नजर जो आ रहा है, हमें नजर तो ये आ रहा है कि डेल्टा नीचे गिर रहा है, हमें ये तो नजर आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ऐसा ही है। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि 200 की जो पावर है वो 500 की पावर को रिवर्स कर देगी? नहीं होगा ऐसे, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें रहती हैं, मतलब ये ना, आप जब आप करते रहोगे, चीजों को रिपीट करते रहेंगे, देन आप यूज्ड हो जाओगे, इन सब चीजों के आदी हो जाओगे, और ये सब चीजें आप जो ना खुद ही आपको मालूम पड़ता जाएगा। तो होगा क्या, मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा डेल्टा आएगा तो भी मार्केट को वो रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर इतना सा डेल्टा बाय का आ गया, इतना सा डेल्टा बाय का आ गया, वो मार्केट को ऊपर जरूर ले जाएगा। क्यों ऐसा होगा, कोई बताएगा मुझे? एसएल हंटिंग के लिए। इसके अलावा क्योंकि वो ऑर्डर बाइंग साइड पे ज्यादा आ जाएंगे और डिमांड जो है वो मतलब इसमें ज्यादा मतलब बढ़ जाएगी, बिल्कुल। हाँ, डिमांड बढ़ गई है। बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। जब एक गाड़ी अगर चल रही हो तो उसको आप मजीद थोड़ा सा धक्का दो तो आसानी से धक्का दिया जा सकता है ना, और एक गाड़ी रुकी भी हो और उसको धक्का देना हो तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे या नहीं? जी जी, बिल्कुल सही। यानी कि वो तो पहले बाइंग साइड पे थी और ऑर्डर कंज्यूम भी हो गए, तब भी इतने ऑर्डर बचे थे, उसने हल्का सा बाइंग साइड पे प्रेशर दिया, वो उसको पेनिट्रेट करते हुए ऊपर निकल गई। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इस तरह से मैंने बहुत दफा ये चीज देखी हुई है, इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए मैंने बहुत दफा ये देखा है। इस ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करता हूँ
ऐसे सिनेरियो में ये करता हूँ कि मार्केट का जो बैकग्राउंड है ना उसको देखता हूँ कि उस पे क्या हुआ है, एक्चुअली बाइंग है या सेलिंग है। वॉल्यूम बता रहा होता है कि सप्लाई थी या डिमांड थी, ठीक है। और उसमें फिर मैं ये देख सकता हूँ कि अगर सेलिंग जो है बहुत ज्यादा आती रहे ना, तब भी वो मार्केट को बहुत ज्यादा मूव नहीं करवा रही। थोड़ा बहुत करती है मार्केट बट बहुत नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर बाइंग आ जाए, थोड़ी सी बाइंग आ जाए तो मार्केट को ऐसे स्पाइक लगा देती है, ठीक है, उड़ा के ले जाती है ऊपर से, कह रहे उड़ा के ले जाती है। तो इस तरह से जो है ना वो आप ये भी नॉलेज को आप डेल्टा के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। टाइम मेरे पास सब थोड़ा कम है, तो कोई दोस्त अगर सवाल अगर हैं तो प्लीज पूछें। 7:30 बजे मैं सेशन क्लोज करूंगा। तो वो फिर नेक्स्ट सेशन में होगा वो जो मार्केट प्रोफाइल की शेप्स, और आप कह रहे थे ना कि इस तरह आगे, मतलब, या वो अभी फिलहाल इसको टाइम है? अगर तो 10 मिनट में समझ सकते हैं तो मैं समझाता हूँ, अदरवाइज फिर नेक्स्ट करेंगे। नहीं, आप बाकियों का देख रहे हैं क्या, अगर मुतफिका राय है तो, वरना नेक्स्ट देख लें। अगर आप देख लें ना, अगर आप मार्केट प्रोफाइल की शेप्स अगर 10 मिनट में कवर करवा सकते हैं तो करवा दें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम। मगर एजाज भाई आगे आगे भी नहीं भागना ना, फिर किसी भाई के सवाल हो हाँ। पीछे, पता चले वो चीज रह गई, किसी की वो चीज रह गई। मुझे लगता है देखिए, कि इसको एक बात टाइम बताऊं, लगेगा, क्योंकि एक बात बताऊं, मैंने मार्केट प्रोफाइल को भी स्टडी किया, मैंने डिजिटल ऑर्डर फ्लो को भी स्टडी किया, मैंने प्राइस लैडर को भी स्टडी किया है, मैंने बुक मैप को भी स्टडी किया है। जो चीज अवेलेबल है ना, मतलब वो सर ने हम पे शफकत की और हम उनको बोलते गए और वो चीजें हमें मिलती गई, ठीक है। तो यकीन करें कि सब कुछ करने के बाद, सब कुछ ये जो नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ ना, इसके अंदर वो कुछ है जिसकी पहचान अभी आपको नहीं हो रही। इसकी पहचान आपको जरूर होगी उस वक्त जब आप कोई अगले 6 महीने लगा के ऑर्डर फ्लो को पढ़ेंगे और उसमें आपको पता लगेगा यार ये बात तो उस टाइम बताई थी जाज भाई ने ठीक है। जब आप प्राइस लेटर पढ़ेंगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा बे भाई ये तो 1 साल पहले जाज भाई ने बता दी थी ये बात, ठीक है। तो इसलिए जो एजाज भाई, आप जी बोलिए। दरअसल एजाज भाई, ये जितने नॉलेज है ना, सारे निचोड़ आपके पास पड़े हुए हैं। हमने सिर्फ आपसे वो निचोड़ ही लेने हैं। अब हमने इतना स्टडी थोड़ी करना है सब कुछ। हाँ, वो मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले इसके ऊपर ग्रिप करें, यकीन करें कि जब आप आगे स्टडी करोगे तो आपको बहुत आसानी से आप चीजों को सीख लोगे, बहुत आसानी से। इंशाल्लाह सही ये सेम एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है जो हम लोग ऑर्डर फ्लो और जो दूसरी चीजों में देख रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक हो गया। और कोई दोस्त? सर नेक्स्ट सेशन आप कब रखना चाहेंगे? नेक्स्ट सेशन हम करेंगे जब कुछ मेरे पास चार्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़े टीपीज आएंगे, थोड़े एसएल्स आएंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस सेशन को हजम करें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। अब वो आपकी अपनी स्पीड है, आप इसको 2 दिन में हजम करें या आप इसको 2 महीने में करें। तो जब ऐसा लगेगा कि हाँ सब दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है, देन हम अगला सेशन करेंगे। ठीक है सर। लेकिन इन बिटवीन हम चार्टिंग करते रहेंगे, इन बिटवीन हम क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं ओके टू गो, जब भी आप बोलो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक या मुझे कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेशन करने में। सही हो गया, सही हो गया। मतलब एटलीस्ट हम तकरीबन कोई 50-60 चार्ट अपने बना लें टीपीस के, तब जाके आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ उठाया जाए। ऐसा समझ बिल्कुल सही हो गया। इंशाल्लाह फिर उससे आपका ही फायदा होगा। यकीन करें कि मेरा कोई उसमें फायदा नहीं है, ना मेरा कोई नुकसान है, ना मेरा कोई फायदा है, लेकिन ऐसा करने से आपका ही फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलने से फोकस रखें कि स्टेप बाय स्टेप चलें, और
बल्कि मैंने तो अब वो क्या कहते हैं MT4 भी एक ही कर दिया है। एक डेल्टा नेगेटिव इतना जाता था, एक पॉजिटिव जाता था। इतनी कंफ्यूजन, मैंने कहा बस एक ही रखता हूँ मैं। अब फिर IC मार्केट का ही रखा है, वरना वो दूसरा जो है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, पेपर स्टोन का, वो अगर पॉजिटिव जा रहा है या चॉपी है डेल्टा, तो वो नेगेटिव ही नेगेटिव IC मार्केट का जा रहा है, तो उसमें काफी मेरी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। सर से बात हुई थी इस टॉपिक पे। जी सर ने अपने एक्सपीरियंस के साथ मुझे पेपर स्टोन का बताया था कि पेपर स्टोन जो है ना वो बेस्ट है डेल्टा के लिहाज से। पेपर स्टोन डेल्टा हाँ, मैं खुद IC मार्केट का डेल्टा यूज करता हूँ और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अब आप मतलब तो मैंने सही चल रहा है। बातें बता दी हैं, आप दोनों को टेस्ट करें, जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हैं आप उसको ट्रेड करें। सही सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर चले इंशाल्लाह। कैसे जी एग्जीक्यूटिव का डेल्टा आप टेस्ट कर सकते हैं। एक्जी का डेल्टा भी अच्छा है। देखिए डेल्टा का जो है ना वो ये है कि हाई लिक्विड जो ब्रोकर होगा उसका डेल्टा अच्छा होगा। ठीक है सर। जो हाईएस्ट लिक्विड ब्रोकर होगा, जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं उनकी डेल्टा अच्छे आ रहे होंगे। सर ने तो यही एक्जी दो का भी अच्छा। रिकमेंड किए हैं कि एग्जीक्यूटिव और पेपर स्टोन। हाँ तो बिल्कुल आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करें। चलें सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी मैं शुक्रिया आपके ईजान भाई, थैंक यू कीमती वेरी टाइम आपने दिया, थैंक यू सो मच। अलग होना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह शुक्रिया जी हाफिज। सर। चलें, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।